ठीक है साहब, इतिहास में हवा में बातें नहीं होती, उसका प्रमाण होता है। ठीक है, तो मैंने एकलिंग महात्म्य में एक कहानी पढ़ी थी, आप भी उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी को, बहुत मस्त प्यारी सी कहानी है। ठीक है, एक कहानी है एकलिंग महात्म्य के अंदर, उसमें यह लिखा हुआ है कि एक वीरनगर नाम का एक गांव था। वीरनगर नाम का एक गांव था। अब यह गांव कहां था यह वर्तमान किताबों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे कुछ साथी जो हैं इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी टीम में मैं भी हिस्सा हूं, वो बताते हैं कि वीरनगर वर्तमान में जो पिंडवाड़ा है, पिंडवाड़ा सिरोही में, वर्तमान में पिंडवाड़ा के पास में जो वीरवाड़ा गांव है वही वीरनगर था। वीरवाड़ा सिरोही पिंडवाड़ा के पास में। ठीक है साहब, वीरनगर नाम का एक गांव था, वर्तमान में वीरवाड़ा कहलाता है। ठीक है साहब, वीरवाड़ा वीरनगर गांव, उसमें एक ब्राह्मण कन्या रहती थी। ब्राह्मण कन्या, उस ब्राह्मण कन्या का नाम था सुभागा। सुभागा। एक बात बताऊं मैं आपको, जैसा इंसान का नाम होता है भगवान उसको उसके विपरीत लक्षण देता है। अपने आप से पूछ लीजिए, नाम होता है नयन सुख लेकिन आंखों से अंधा, नाम होता है प्रेम सुख रोज मार खाता है बीवी से, है ना, नाम होता है खुशी रोज दुखी रहती है जनरली। तो इनका नाम भी सुभागा है। सुभागा अर्थ क्या होता है? अच्छे भाग्य वाली। देखते हैं इनका भाग्य कैसा है। वीरनगर नाम का गांव था, एकलिंग महात्म्य में ऐसा लिखा हुआ है। उसी वीरनगर के अंदर सुभागा नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। उसको भगवान सूर्य ने एक मंत्र दे रखा था, एक बीज मंत्र दे रखा था कि बेटा इस मंत्र का तू जब भी उच्चारण करेगी तो मेरे से एक पुत्र प्राप्त कर सकती है। और इस भोली बच्ची ने जो है उस मंत्र को टेस्ट कर लिया, पढ़ लिया कि देखे तो सही मंत्र काम करता है कि नहीं करता है, और उसके एक बच्चा गर्भ में आ गया। अब आप सोचिए कि बिन ब्याही हुई अगर बेटी गर्भवती बन जाए तो पिताजी क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे। तो पिताजी ने इसको घर से निकाल दिया। तो ये बेचारी सुभागा जो है वीरनगर गांव छोड़ के वल्लभी आ गई। वल्लभी वर्तमान में पाटन गुजरात को कहा जाता है। ठीक है साथियों, पाटन गुजरात को